संसद भवन में दोनों पार्टियों के प्रदर्शन के बीच प्रताप सारंगी को चोट लगी और इस पर भारतीय जनता पार्टी और उग्र हो गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना और इस पूरे मामले को लेकर भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम से बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल ने। सुनिए। संविधान को लेकर गृह मंत्री के बयान पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही कांग्रेस आज जो है संसद में बड़ा घटनाक्रम घटा है, जिसमें कि बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी के सर पर चोट आ गई है और लगातार इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। उनसे बात करते हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि एक बयान को लेकर कल भी पूरे दिन भर प्रोटेस्ट होता रहा, अब आज आप भी मैदान में उतर गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस व्यवहार कर रही है वो साफ साफ दिखाई देता है, वो झूठ बोल रही है। और जो आदमी झूठ बोलता है, जिसकी जमीन खिसक चुकी है, तो वो मारपीट पे चालू हो जाता है, गुंडागर्दी करने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से अपमान कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर का किया है, आज तक किसी का नहीं। 36 का आंकड़ा था जवाहरलाल नेहरू जी से उनका, इसी कारण से उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। और 1952 के अंदर जिसमें कोई राजनीतिक दल ही नहीं थे, जीत की खुशी थी, उस समय भी अंबेडकर के अगेंस्ट चुनाव लड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया, उनको रोकने का काम किया। ये अनेकों ने एक आरोप है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सच्चे राष्ट्रवादी थे, देश की बात करते थे, राष्ट्र की मजबूती की बात करते थे, धारा 370 का विरोध किया उन्होंने। और उन्होंने साफ साफ कहा, जब बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है तो पूरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिरोज खान की औलाद है, ये तो मुगलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो तो इनको तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से सहानुभूति है। और वो आज तक भी दिखाई देती है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हाथ साथ है। और इसी भावना के तहत जो चल रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर का समय समय जो अपमान किया है, आज जनता ने इनको अस्वीकार किया है, इनको मान्य नहीं। इसलिए गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना और अम्बेडकर के संविधान का अपमान, जिसको कहते हैं संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, अपमान तो इन्होंने किया। प्रियम्बल बदला उसका, प्रियम्बल आत्मा होती है डॉक्टर अम्बेडकर का, तो प्रियम्बल नहीं बदल सकते आप। धाराएं आपने कितना अमेंडमेंट आपने किया है, आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया, आपातकाल आपने लागू किया है। और कहा आपने धज्जियां उड़ाई है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती दहल जाती है, सिखों का कत्लेआम किया आपने। तो इसलिए ये अपनी खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। और साफ साफ जाहिर है कि जनता ने और अनुसूचित जाति वर्ग ने खासकर और ओबीसी ने इनको नकार दिया है, क्योंकि ओबीसी और एससी के हित की कभी बात नहीं की। नाटक ड्रामा किया है, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। आज गरीब संबल हो चुका है, समझदार हो चुका है, और आज इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आई है। आज जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया है। साफ साफ जाहिर होता है, वो दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन जानकर वहां से जाना और धक्का मुक्की करना, साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके जो जमीन खिसकी है, वो बुखलाहट उनमें दिखाई देती है। और जिसमें बुखलाहट होती है वही हाथापाई करता है। और वो उनके बिहेवियर से भी दिखाई दे रहा होगा। इतनी ठंड में आधी बाजू कमीज घूम रहे हैं, तो दिमागी कुछ असंतुलन होगा, और असंतुलन के कारण ही वो हमारे सांसदों को मारने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और भी है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो इस मामले को संसद से लेकर सड़क तक जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर जाएगी? अच्छा है, सड़क पर जाए, कम से कम दलित समाज को मालूम पड़ेगा इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं, किस प्रकार से दलितों को धोखा दिया है। ये तो अच्छा है, जो इतिहास आजादी के बाद से लेकर अभी तक छुपा के रखा हुआ था इन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में, वो भी मालूम पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से संविधान दिवस बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिया, पंचतीर्थ बनाए, समाधि बनाई, उनके संग्रहालय बनाए। अपने तो 5-5 एकड़ में 10-10 एकड़ में संग्रहालय बना रखे हैं इन्होंने, समाधियां बना रखे हैं। समाज पूछेगा इनसे, डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि कहाँ है, संग्रहालय कहाँ है डॉक्टर अम्बेडकर जी का? वो पूछेगा दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दिया, वो पूछेगा इनको लोकसभा में क्यों नहीं भेजा आपने। तो अनेकों अनेक प्रश्न निकल कर आएंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस नंगी होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जो है संसद से सड़क तक जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या सबसे पहले होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।